वेलकम टू 524 अ प्लेटफॉर्म विद सॉल्यूशंस। हम आपके लिए लाए हैं आज के करंट अफेयर्स। आज तारीख है 10/6/2021 और इसकी पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दी गई है। तो वहाँ पे जाकर आप नए हैं तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको नई नई जानकारी प्राप्त होती रहेगी। आज की बात शुरू करेंगे। धैर्यवान व्यक्ति सब कुछ हासिल कर पाता है, इसलिए हिम्मत मत हारिए, कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य रखिए। ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कही गई बात है और बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। कल की यादें रहें आज के साथ। इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल टिल विच ईयर? तो वो है 2024। और विच स्टेट यूटी गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड युआन टैब स्कीम फॉर स्टूडेंट्स? वो है लद्दाख। ये दो प्रश्न आपसे कल पूछे गए थे। देखिए, आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में भी बताइएगा। आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न, वी हैव ऑब्जर्व वर्ल्ड एक्रेडिटेशन ऑन डे ऑन विच डेट? हमने वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे कौन सी तारीख को मनाया है? तो वो है 9 जून। और इसकी थीम क्या थी? एक्रेडिटेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये एक्रेडिटेशन डे हम क्यों मनाते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ध्यान में रखते हुए। इट इनेबल्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस इन ग्लोबल मार्केट्स, एफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, फूड सेफ्टी एंड हेल्थ एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। आइए आज के दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। उससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया करते रहिए, क्योंकि जब हम प्रतिदिन नया कुछ ना कुछ करते हैं तो हम जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं। तो आइए दूसरा प्रश्न, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? हाल ही में किसको न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया अपॉइंट किए गए हैं? तो वह हैं अनूप चंद्रा पांडे। और मैं आपको बता दूं, ये एक IAS ऑफिसर हैं। इलेक्शन कमीशन कब बनाई गई थी? ये 25 जनवरी 1950 को बनाई गई थी। और ये एक परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये किसी के बाध्य नहीं है। और मैं आपको बता दूं, इसके अंदर 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और ये दूसरे नंबर के नए इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं। इनके बारे में मैंने अगली स्लाइड में आपको बताया है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस स्लाइड को देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। देखिए, ये 3 मेंबर बॉडी है और सुशील चंद्रा और राजीव कुमार जो हैं वो 2 और इलेक्शन कमिश्नर हैं। आइए आज के तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। विच IIT हैज़ होस्टेड एशियाज़ फर्स्ट वर्कशॉप ऑन मेमोरी स्टडीज़? मेमोरी स्टडीज़ पर कौन सी IIT ने हाल ही में पहली वर्कशॉप होस्ट करी है? वो है IIT मद्रास। IIT की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और इस मेमोरी स्टडीज़ की ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोवाइड अ पायनर स्कॉलरी प्लेटफॉर्म टू ट्रेन एंड मेंटोर डॉक्टरल पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च इन मेमोरी स्टडीज़, टू फैसिलिटेट द एमरजेंसी ऑफ रिसर्च मेथड्स एंड इनोवेटिव इंटरेक्टिव इमर्सिव टूल्स। आइए आज के चौथे प्रश्न को देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान? हाल ही में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च की है सुरक्षित हम और सुरक्षित तुम अभियान? वो है नीति आयोग। नीति आयोग के CEO कौन है? अमिताभ कांत। द कैंपेन विल लेड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन पार्टनरशिप विद 1000 लोकल NGOs which will enlist and train over 1 lakh volunteers to connect with patients through inbound and outbound calls। इसके अंतर्गत क्या होगा कि हम जो पेशेंट्स हैं उनके थ्रू कनेक्ट होंगे जो कि हाल ही में COVID-19 से ग्रस्त थे। आइए आज के 5वें प्रश्न पर चलते हैं। नीति आयोग हैज़ रिकमेंडेड विच 2 बैंक नेम्स फॉर प्राइवेटाइजेशन इन द करंट फिजिकल ईयर 2021 एंड 22? तो वे कौन से 2 बैंक हैं? पहला बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा बैंक है इंडियन ओवरसीज़ बैंक। और इसमें भारत सरकार ने कहा है कि किसी का भी, जितने भी उसमें एम्प्लॉयज़ हैं, किसी की भी पेंशन या किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और प्राइवेटाइजेशन इसलिए करा जा रहा है ताकि वो और ज़्यादा ग्रोथ कर सकें। और ये किसने रिकमेंड किया है? ये रिकमेंड किया है नीति आयोग ने। आप नीचे देख सकते हैं दोनों बैंकों का, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है। कमेंट दी आंसर बिलो। हाल ही में जैसे हम आपसे आखिर में 2 प्रश्न पूछते हैं, तो आइए वे 2 प्रश्न क्या हैं? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड? और दूसरा प्रश्न है, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ बंधन बैंक?
तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। कल को हम इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये दोनों प्रश्न कई सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।